हम सबके पास खाली समय होता है और उस खाली समय में हम अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे कभी कभी रील्स सरका ली इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही कर रहा था। अपने खाली समय में मैं इंस्टाग्राम पे रील्स सरका रहा था। अब मुझे उसमें कुछ रील्स ऐसी मिली, ये मैं पहले भी कई बार देख चुका हूँ, कि जैसे शनिदेव के ऊपर कुछ बातें थी, कुछ विषय था, ठीक है, उससे कनेक्शन में। तो आज मैं उस विषय पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा और मैं आपसे ये थोड़ी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुले दिमाग से उस बात को सोचने समझने की कोशिश करना जो मैं कहूँगा। अगर आपके पहले से कुछ विचार हैं उस बात के प्रति, तो उनको थोड़ा साइड रखें, क्योंकि जो हमें आता है और अगर हम वही सोच रहे हैं तो हम वहीं रहेंगे जहाँ हम थे। कुछ नया थोड़ी सीखेंगे, जीवन की ग्रोथ तो खत्म हो गई। तो भले ही बात बहुत बुरी लगे, अच्छी लगे, जैसी लगे, लेकिन दिमाग को थोड़ा खोल के समझना कि ये जो व्यक्ति कह रहा है कुछ अर्थ होगा इसका। क्योंकि इस टाइप की चीज़ों पे कुछ भी बोलने पे बहुत आदमी आहत हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बिलीफ होते हैं हमारे, फॉल्स बिलीफ, और जिसकी वजह से जब कोई हमें सच बोलता है या सही बोलता है तो हम आहत हो जाते हैं बहुत बुरी तरह। हम फंसे हुए हैं, हम दलदल में हैं, ठीक है। तो आज हाथ पकड़ो मेरा और बाहर आ जाओ उस दलदल से। अब मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐसी रील देखी जहाँ पे शनिदेव के बारे में कुछ बात हो रही थी। अब शनिदेव जब भी हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की इमेज बनती है, जो एक व्यक्ति है जो हमें परेशान करने में रस लेता है। एक नेगेटिव इमेज बनती है, एक नेगेटिव आदमी है जिसका रंग भी काला है, वो बदबू का भी प्रतीक है, वो नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। कोई बदसूरत हो वो भी शनि होता है, मेहनत भी शनि होता है, गरीबी भी शनि होता है। तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं चाहता। हर कोई अच्छा जीवन चाहता है ना। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई ग्रोथ चाहता है। जो शनि होता है वो आपको बाउंड भी करता है ना, मतलब एक जगह पे रोक के रखना, जीवन में कुछ नहीं कर पाना, ये सारी चीज़ें शनि के अंडर आती हैं। सारी एक तरीके से नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही कुछ शनिदेव के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी कि शनिदेव आपके कर्म का फल देते हैं, और ऐसा कुछ भी एक रील थी। उसके मैंने कमेंट्स पढ़े, क्योंकि कमेंट्स वो है कि व्यक्ति क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, जो भी ये वो कंटेंट है उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं। उस रील के मैंने नीचे कमेंट लिखा, देखा कि अब मैं वर्ड टू वर्ड नहीं वो कमेंट बोलूंगा, पर अब ओवरऑल फीलिंग कमेंट की, और ऐसे बहुत कमेंट होते हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि ये शनिदेव चाहे कुछ भी हो, हनुमान जी शनिदेव को पीट देते हैं। ये वो भाषा और वो फीलिंग होती है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ थोड़े से वो विचलित मत होना, सुनते रहो कि शनिदेव से क्या डरना। शनिदेव को तो हनुमान जी ही खत्म कर देते हैं, पीट देते हैं, सही कर देते हैं, रास्ते पे ले आते हैं। और अगर मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा तो शनिदेव मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये फीलिंग होती है, ये जो भाषा भी बोल रहा हूँ ये फीलिंग है वहाँ पे उस कमेंट की, ठीक है। और एक और कमेंट इस टाइप के होते हैं, देखो कि शनिदेव को तो जो इतने बड़े नेगेटिविटी कारक बनते हैं, मतलब हमें गरीबी में डालते हैं, हमसे मेहनत करवाते हैं, हर चीज़ हमें लेट देते हैं, डिले करते हैं। रावण ने इनको अपने वहीं महल में टांग रखा था, बंदी बना रखा था, ठीक है। तो मतलब रावण इनसे भी बहुत बड़ा आदमी है। अब ये जो इस टाइप के कमेंट्स आपने बहुत सुने हैं, ठीक है। अब आपको इसमें ये समझना होगा कुछ बातें जो अब समझने वाली बातें हैं। ये तो मैंने अब तक बताया जो स्टोरी है, और उसमें समझना क्या है ये सुनना है। अब बात रही पहले हनुमान जी वाली, फिर रावण वाली करेंगे। अब हनुमान जी वाली बात में देखो, ये बात सत्य है कि हाँ, हनुमान जी जो हैं वो शनिदेव को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अब पूरी बात सुनना, इतनी सी यही बात है जो हमें पता है, और यहीं फंस गए हम। आगे पीछे की हमने सुनी नहीं, हम फंस गए यहीं पे कि हमको लग रहा है अब अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूंगा या हनुमान जी की पूजा करूंगा, बूंदी चढ़ा आऊँगा, ट्यूसडे को मंदिर हो आऊँगा हनुमान जी के, शनिदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपना सेफ हूँ। ये हमारी एक ट्यून और मन की फीलिंग रहती है, पर ये अप्रोच गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। देखो, शनिदेव ना आपके जीवन में सबसे बड़ा वरदान है, ये हमको पता नहीं होता। हर चीज़ उनकी बुरी नज़र आती है हमको, हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है। कोई नहीं चाहता वो सारी चीज़ें, कोई अपने कामों में डिले नहीं चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई गरीबी नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे में से बदबू आए, है ना। सारी ये सब उन्हीं चीज़ों के कारक हैं, ये सब शनिदेव के। पर शनिदेव आपके कर्मों का ही फल देते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव बताई हैं, तो अपने कर्मों पर जरूर नज़र देखना, एक बार अपने कर्मों को देखना उस समय कि मेरे कर्म भी उतने बदबूदार हैं क्या। कि जब कर्म करने का समय था, जब धरती पे मैं कर्म कर रहा था, जब हम हर समय कर्म करते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो अकर्म की स्थिति में जा ही नहीं सकता, वो कर्म कर ही रहा होता है हर समय, चाहे सो रहा हो वो कर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम हर समय ही कर्म कर रहे हैं। और अगर आपके साथ शनि की दशा में, शनि के समय में आपके साथ अगर शनि ने कुछ बुरा किया है, तो अपने कर्मों को जरूर देखना, वो फल है आपका। आपने अगर करेला बोया है तो करेला ही खाने को मिलेगा, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक बातें हमें सब पता होता है। हमें मत बताओ हमारे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मैंने ये अक्सर 99% लोगों को कहते सुना है कि हमने देखो किसी का बुरा नहीं चाहा आज तक, ना किया। मतलब अपने आप को पहले से ही वाइट वॉश कर लिया। सामने वाला व्यक्ति आपको कमी बताता भी तो आप सुनने के लिए रेडी थे ही नहीं। इसका मतलब अगर आपने कभी बुरा नहीं किया,
इस बात को अपने दिमाग में आज ही डाल लेना, आपके साथ बुरा हो नहीं सकता और आपके साथ बुरा होता है। तो ये मत कहना कि भगवान की दिक्कत है, ना ना ना, अपने कर्मों को बैठ के देखना कि मैंने कुछ गलत किया है तभी मेरा हो रहा है, वरना हो ही नहीं सकता। पहले इस माइंड स्टेट में आओ, भगवान से गलती नहीं हो रही है, हमसे गलती हो रही है, ठीक है। तो शनि देव का काम है, उनका एक वर्क है उनका कि वो आपको आपके कर्मों का फल दें। अब आपके कर्मों के फल में अगर बदबू है, आपके कर्मों के फल में अगर गरीबी है, तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। जब कर्म करने का समय था, मान लीजिए आपने घूस ली है ना, ब्लैक मनी कमाई, उल्टे सीधे तरीकों से पैसा कमाया, चोरी की। अब जब शनि का समय आएगा तो गरीबी देखोगे, ये अटल सत्य है। उस समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस चीज़ को। और फिर वो मेहनत भी करवाएगा, पैसे देगा नहीं, है ना, अंडरपेड रखेगा। ये सब शनि के जो भी तौर तरीके हैं उनसे वो पिटाई करते हैं। तो जब कर्म करना था तब तो हमने गलत किया कि कौन देख रहा है, ये सब तो ऐसी कहने की बात है, ये सब किताबी भाषा है, ये सब इन सबसे दुनिया नहीं चलती। ऐसे कैसे जिए, हर कोई चोरी करता है, मैं भी करूँगा, हर कोई पिट भी रहा है, ये जरूर देखना, हर कोई पिट रहा है। तो जब आपका समय आएगा तो आप भी पिटोगे, शनि मारेंगे आपको, ठीक है। और अब मैंने क्या कहा था अभी शुरू में कि शनि हमारे चार्ट में वरदान है। अब यहाँ लग रहा है बहुत ही, ये तो मतलब मारपीट, नेगेटिव, बुरे कर्म, सब एकदम ऐसी बात है जो कोई नहीं चाहता। ये बात हमेशा याद रखना कि शनि ही आपके अच्छे कर्मों के भी यही देनदार हैं। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई कुत्ता मिला, उसको खाना खिलाया, आपने, आपके मन में भले आपने कुछ ना सोचा हो, पर आपने एक अच्छा काम किया है। अब ये इसका भी तो आप कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्ड, कहीं ना कोई कुछ तो होगा, है ना। जैसे नेगेटिव करते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड होता है कहीं ना कहीं, ऐसे इसका भी होगा। तो ये जो इसका जो फल देगा आपको, वो भी शनि ही है, ये कोई और देने नहीं आएगा आपको, ये भी शनिदेव ही देंगे। सारे आपके अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल शनिदेव ही देते हैं। आपके साथ हमेशा बुरा होता है अगर शनि की दिशा में, तो आप हमेशा बुरा करते हैं। इस बात को लिख लो अपने माथे पे, कोई नहीं बदल सकता है सच को फिर, क्योंकि जो करते हो वो भोगते हो। जैसे अच्छे के लिए कहते हो ना कि मैंने अच्छा किया है और उसमें से अच्छा होगा। मान लीजिए आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, मान आपके बहुत बुरा हो रहा है, जो व्यक्ति जिसके सामने अभी 10 लाख रुपए रखे थे और उसके पास एक साइन करना था, उसने नहीं किया क्योंकि वो अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है, वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है। वो उस समय सोच रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अधर्म नहीं करूंगा, इसका भी तो फल कोई देगा ना इसको। ये इस समय जो कॉस्ट चुका रहा है, अब 10 लाख रुपए मान लीजिए, उसकी बहुत सारी दिक्कतें थी, बीमारी थी, ऐसी, वो सब ठीक हो जाती, नहीं हुई, है ना, उसने वो कष्ट सहा ना। अब ये भी तो कोई वैल्यू है ना इन चीज़ों की, ये भी तो कुछ देगा ना कोई उसको। उसने ये अच्छा किया और एक साइड में बैठा था सेम कलीग, उसने वो साइन किया, 10 लाख लिए, आराम से घर गए, खूब ऐश करी। ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? और जब, अब मैं बता रहा हूँ, जब इन दोनों की शनि की दशा आएगी, इसने पैसे नहीं लिए, इसका बहुत अच्छा समय बीतेगा, और इसने लिए हैं ये नरक भोगेगा, जो हम सब भोगते हैं अपने, कि शनिदेव बहुत बुरे हैं, ठीक है। कहने का मतलब इस पूरे में ये है कि अच्छे कर्म भी आपको शनि ही देते हैं। जो आप अच्छा करते हो ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, कोई मेरे को से मरा सकता, धर्म मेरे साथ है, वो शनिदेव ही आपके साथ हैं, क्योंकि वो जो बुरा कर रहा है वो पिटेगा। आप उस समय शनि की प्रोटेक्शन में होंगे। समझ आ रही है बात? तो अगर बुरा हो रहा है, होगा, बुरा किया है तो होगा। उसमें अब यही वो मेन बात है, उसमें हनुमान जी आपको नहीं बचाएंगे। समझ आ रहा है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कि शनिदेव की हैं तो वो हनुमान मंदिर जाइए, ये करिए, वो करिए। अरे जब कर्म ही बुरा कर दिया तो हनुमान जी नहीं बचाएंगे आपको। अब इसको थोड़ा ऐसा समझिए, मान लीजिए एक राजा है, अब उसका एक मंत्री है, उस राजा ने उस मंत्री को कह रखा है कि देखो मेरे राज्य में अगर कोई गलत करे, कोई चोरी करे, तो उसको तो पकड़ के मार देना, अगर कोई बाकी लोगों को परेशान करे तो उसको पकड़ के मार देना, ठीक है, और अगर कोई अच्छा करे तो उसको बचाना, अच्छे लोगों को बचाना, बुरे लोगों को सजा देना। ये उस राजा ने अपने मंत्री से कह रखा है और छोड़ रखा है उसने, ठीक है। अब वो जो मंत्री है उस पर पावर उस राजा से आ रही है, ठीक है, ये बात याद रखना। वो राजा, वो महादेव, ठीक है, शिव, कि आपके साथ बुरा होगा आपके कर्मों के अनुसार, अच्छा होगा आपके कर्मों के अनुसार। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी बात तो हनुमान जी से है ना, मेरी बात तो उस राजा से है, उस राजा के ही ऑर्डर्स हैं कि आपकी मार पड़ेगी, क्योंकि उस राजा ने ही मंत्री को ऑर्डर्स दिए हैं। हनुमान जी की आपने पूजा कर ली, पूजा करने से नहीं होगा कुछ भी, पूजा तो हम सभी करते हैं, हजारों सालों से करे आ रहे हैं, लेकिन पूजा करने से क्या हुआ आपके जीवन में? कर्म जब तक नहीं बदलेंगे तब तक पूजा का कोई लाभ नहीं है। ये आज जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, ठीक है। ये कुछ बिलीफ टूट रहे होंगे शायद आपके कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, हनुमान जी के मंदिर हो जाते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। आपका बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जब समय आता है कुछ अच्छा करने का, कुछ राइट और रॉन्ग में चूज करने का, तो हम हमेशा रॉन्ग में उंगली रखते हैं कि कौन देख रहा है, मैं तो पूजा कर लेता हूँ ना, और हनुमान जी क्या हो जाता हूँ। ये हमारी फीलिंग रहती है। कोई नहीं बचाएगा, कोई हनुमान जी नहीं बचाएंगे, वो राजा, वो महादेव, ठीक है, शिव, उनके ऑर्डर्स हैं। कोई शनिदेव ऐसे ही नहीं है, शिव के ऑर्डर्स हैं शनि पे डायरेक्टली, कि कोई बुरा करे उसको सजा देना, कोई अच्छा करे उसको फल देना, कर्म फल दाता शनि, सीधा शिव के ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से, जिसके ऊपर कुछ होता नहीं है। कर्म गलत किया है तो सजा खाओगे, कोई नहीं बचाएगा,
कोई नीलम नहीं बचाएगा, कोई पत्थर नहीं बचाएगा, कुछ नहीं, कोई तेल नहीं। जब बुरा किया है तो बुरा भोगोगे। रिलीफ मिल सकता है, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, उसके कुछ मेजर फैक्टर होते हैं, पर हर किसी को नहीं बताना रिलीफ, और हर किसी को तो करना भी नहीं आता, उसकी फीलिंग तब भी नहीं होती। अगर कोई भी रिलीफ कर रहे हो जीवन में, कोई भी रेमेडी, उस समय ऐसे जाना है भगवान के आगे, क्योंकि पता हो, बस ये चीज से बता रहा हूँ, ये चीज यहाँ से कनेक्शन नहीं है कि मैं सॉरी हूँ बहुत ज्यादा। रेमेडी ऐसे नहीं कि बस ये कर दो मेरा वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कर रहे हो तो ऐसी 100 रेमेडी करो, और मैं बता रहा हूँ लिख के दूंगा, माथे पे लिख लेना अपने, सारी कोई रेमेडी आपके काम नहीं आएगी। रेमेडी मतलब अब भीख मांगने जाओ भगवान के आगे कि मुझे क्षमा कर दो, तो शायद वो सोचेंगे, वो भी उनकी मर्जी है, ठीक है। ये होता है रेमेडी, जो फीलिंग होती है रेमेडी में। तो ये हनुमान जी वाली बात तो होगी कि हनुमान जी आप कुछ नहीं बचाएंगे, क्योंकि वो जो कमेंट्स होते हैं उन पर लाइक भी बहुत होती हैं, कई हजार में लाखों भी पहुंच जाते हैं कई बार। तो कितने लोग ऐसे सोचते हैं, सारे मतलब गलत सोच रहे हैं, तो जरूर पता होना चाहिए उन लोगों को ये, ठीक है। अब बात है दूसरी, ये थोड़ी छोटी सी है कि शनिदेव को तो रावण ने ही ऊपर टांग रखा था अपनी सभा में, है ना, उनके महल में ही बांध के डाल रखा था बाकी ग्रहों के साथ, और हनुमान जी ने आकर उन्हें छुड़वाया था। यही वो पूरी कहानी है। एक्चुअली इसमें गलती ये है कि हम शनि को बचना चाह रहे हैं, उनसे भागना चाह रहे हैं, उनसे अभी भी अपने कर्मों को फेस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इतना बुरा किया है। अब मान लीजिए बदबूदार चीज है, बहुत बुरी है ना, खाद देखिए कभी पेड़ों में जो पड़ती है, बहुत बदबू आती है उसमें से, उसको देखना है, अगर थाली पे कोई परोस रख देंगे खाओ, बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, देखा नहीं जाएगा, बदबू बहुत भयंकर आएगी, है ना। पर वो कर्म है हमारे, जब हम कर रहे थे उन कर्मों को तो यही बदबू उत्पन्न हो रही थी, अब उसे हम सूंघ रहे हैं, हम सूंघ ही नहीं जा रही, तो वो कर्मों को हम फेस नहीं करना चाहते। तो ये जो बात है कि शनिदेव को तो रावण नहीं टांग रखा था, इसका मतलब बस वो जो व्यक्ति है जो ये लिख रहा है वो कमेंट, और ऐसे हजारों लोग जो लाइक कर रहे हैं, मतलब समर्थन कर रहे हैं, देखिए शनिदेव कौन सा नेगेटिव बन रहे हैं मेरे आगे कि ये मैं ये आपका रोक दूंगा, गरीबी ले आऊंगा, ये सारी चीजें उनके दिमाग में है। रावण इज लाइक 10 टाइम्स नेगेटिव, उसने उनको ही बांध रखा था, अपनी सभा में लटका रखा था। तो ये वो व्यक्ति हैं जो नेगेटिविटी की तरफ खेलना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी तो उनके दिमाग में है ही नहीं, तो ये सारी बातें समझ ही नहीं आ सकती कि रावण आज की डेट में धरती पे नहीं है, शनि देव हैं, देव मतलब उन्होंने अमृत पान किया है, ठीक है, और शिव के ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। ऑर्डर मतलब शिव से तपस्या करी है उन्होंने, वहीं से सब लिया है, सीखा है। ये सब लट चलाते हैं ना वो आपके ऊपर, जब आप पिटते हो शनिदेव से बहुत जोर जोर से, वो सारे शिव से ऑर्डर आ रहे हैं सीधे डायरेक्टली। रावण महा नेगेटिव आदमी, कब के मर गए। रावण इज लाइक नॉट अ सेलिब्रिटी, ये सब सेलिब्रेट करें कि वाह कि क्या आदमी है ना, कितना बलवान है। बलवान तो बहुत लोग हैं, बलवान बहुत लोग हैं, पर बलवान हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप सही की तरफ हो या गलत की तरफ हो, आप धर्म की तरफ हो या धर्मी हो, है ना। पूरी महाभारत का, गीता का यही सार है। हम उससे तो फैसिनेट हो जाते हैं कि रावण इज लाइक वेरी पावरफुल मैन, बट ही इज नेगेटिव मैन, ही इज अधर्मी, तो हम उसे फैसिनेट नहीं होना, सेलिब्रेट नहीं करना उसको, सेलिब्रिटी नहीं है वो कोई, है ना। राम को सेलिब्रेट करो, वो धर्म की तरफ है। हम इतने ज्यादा घटिया हो गए हैं नेगेटिव दिमाग के कि हम रावण को शनिदेव के ऊपर रख रहे हैं। और मैं ऊपर रखना और नीचे रखने की बात, वैसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे माइंडसेट में ये बात है कि वो नेगेटिव भी उनसे ज्यादा है, मतलब कि तुम मुझे क्या मारोगे, वो देखो रावण है ऐसा, अपनी कोई दिख नहीं रही, पिटोगे तुम ही, चाहे रावण से पिटो चाहे शनिदेव से पिटो। ऐसे लोगों को सेलिब्रेट नहीं करना है, उनसे जो सीख सकते हो सीख लो, और जो सीखने लायक नई चीज है उन्हें नहीं सीखो, है ना। वो नेगेटिव तरफ है, क्योंकि वो हार नहीं है, रावण मरा ही है ना, शनिदेव कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि शनिदेव नेगेटिव तरफ नहीं है, शिव के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। आपके ऊपर लट चल रहा है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि पिटना है, अगर बुरा कर दिया तो कोई हनुमान जी नहीं बचाएंगे, कोई रावण आपके उसको उनकी तरफ से मारने नहीं आएगा, बचाने नहीं आएगा, आप बस मार खाएंगे, अकेले कमरे में होंगे। शनि अकेला और बांध के मारते हैं शनि, मतलब आपको अकेला करेंगे, आइसोलेशन भी उनका कारक है, बहुत मारते हैं उसके बाद, ठीक है। अब ये पूरी बात आपको इसमें से कुछ भी समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि दिमाग खोल के थोड़ी सुनना इन बातों को, क्योंकि अगर बंद दिमाग से सुनोगे, जो आता है पहले से, जो सुन के आए हो पहले से ही, उसमें ही आगे सोचते रहोगे उस पर ही, तो फिर कभी सीख नहीं सकते ना। ग्रोथ कैसे होगी जीवन में, तो कुछ नया अंदर जाएगा, कुछ नए विचार अंदर जाएंगे। तो ये सारी जितने मैंने बातें बताई हैं, इनके ऊपर विचार करना जरा, मुझे अगर हो सके तो कमेंट करके बता भी देना कि क्या समझ आया, ठीक है।